हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनली आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। हमने सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो बात कर लिया है, लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी होती है जो कास्ट सर्टिफिकेट है। ये कास्ट सर्टिफिकेट इस भर्ती में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें हर कैंडिडेट को अलग अलग कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है मेरा वाला करने का मतलब कि जो जिस कैटेगरी से है, वो ओबीसी से हैं, एससी हैं और एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो हर कैटेगरी के कैंडिडेट को अलग अलग कन्फ्यूजन है कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कैसे बनेगा, क्या हम से स्टेट का बनवाए हैं उसको अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग कन्फ्यूजन है, ठीक है। बहुत का कन्फ्यूजन है कि हमने सेंट्रल का बनवाया है, जैसे ओबीसी है तो हमने सेंट्रल का बनवाया है, ठीक है। तो क्या इसे फिर से रेलवे फॉर्मेट में भी बनवाना पड़ेगा या यही लग जाएगा? अभी हमारे पिछले वीडियो में जो कि हमने CST के कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित वीडियो बनाया है, उसमें कई कमेंट आए हैं जो इस सब चीज़ों से संबंधित है। बहुत से कैंडिडेट को कन्फ्यूजन हो रहा है। चलिए हम बात करते हैं इसमें एक एक करके क्या चीज़ें हैं। पर पहला जो है वो है कि ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है, ठीक है। तो हमने बताया है आपको कि जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट जो वो दो तरह से बन सकता है। एक तो आपको ऑनलाइन बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा ऑफलाइन बन जाएगा। दो तरीके से ये बन जाता है। ऑनलाइन बनवाने के लिए आपको CSC सेंटर जाना होगा और वहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आप बताएंगे सेंट्रल का, ठीक है, तो आपका बन जाएगा। सेंट्रल का बता देंगे उसमें बन जाता है। उसके बाद से ऑफलाइन अगर बनाना होता है तो फिर ऑफलाइन बनवाने के लिए आप ये जो प्रोफार्मा रेलवे के PDF में दिया हुआ है नोटिस में, उसको निकाल के, जो PDF में है ना, इसको आप निकाल लीजिएगा और उसका जो आप देखिएगा ओबीसी से संबंधित जो कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित जो PDF है उसको निकाल के प्रिंट करके उसको भर के और तहसील में पहुंच के बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसमें आप लास्ट जो सिग्नेचर और मोहर लगता है DM SDM तहसीलदार किसी का भी लग सकता है, फाइनली वो बन के आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। और अगला बात करते हैं इसी में कि जो OBC MCL है बनवाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा। इसमें इस तरह का भी बहुत लोगों का जो सवाल है पूछा गया। तो देखिए OBC MCL बनवाने के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। इसके लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है और आपका 8 लाख से कम होना चाहिए। वार्षिक इनकम जो है 8 लाख से कम होना चाहिए, तब आपका ये बन जाता है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गई होगी। अगला बात करते हैं। देखिए, अगला है SC ST कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, ये सेंट्रल वाला चाहिए या स्टेट वाला चाहिए। हमने अभी पिछले वीडियो में बताया है SC ST के सर्टिफिकेट के बारे में, कैसे बनता है, कौन सा लगता है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का कन्फ्यूजन अभी भी रह गया है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये जो है स्टेट वाला ही लग जाता है, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि स्टेट वाला ही ये लग जाता है। तो आप बताइए, जब स्टेट वाला लग जाता है तो आप, ये सेंट्रल की भर्ती है, आप भी जानते हैं सेंट्रल की भर्ती है, तो फिर सेंट्रल की भर्ती में स्टेट का कैसे लगेगा? वो उसमें रेलवे में आपको प्रोफार्मा भी दिया है, तो वो किस लिए दिया है? सिर्फ केवल ज्वाइनिंग के लिए दिया है कि ज्वाइनिंग के समय आइए तब दिखाइए? ऐसा नहीं है। आपको अभी इसी टाइम, जैसे आप जानते हैं कि जो SC ST का होता है अभी तक जो बन रहा है, बाद में बदलाव हो बात की बात है, अभी तक ये सेंट्रल का जो है ऑनलाइन नहीं बनता है, ऑफलाइन ही बनता है। यानी कि आप स्टेट का बनवाएंगे, स्टेट का जब बनवा लेंगे और उससे आप जाके सेंट्रल का बनवाते हैं। तो ये बताइए कि जब आप स्टेट का बनवा के सेंट्रल का बनवाने जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रोफार्मा क्या है, किस प्रोफार्मे पे इसको बनवाएंगे? तो फाइनली वही आता है कि जो रेलवे ने प्रोफार्मा दिया है उससे ही भर के बनवाएं। तो फिर आपका वो
सेंट्रल का भी माना जाएगा, रेलवे के फॉर्मेट में भी माना जाएगा। तो आप इस चीज़ के कन्फ्यूजन में न रहिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि स्टेट का लगा दीजिए, वो मान्य हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आप हर चीज़ करने के बाद लास्ट में जाके इस चीज़ के लिए फंस जाएंगे, ठीक है। अगर आपने स्टेट का बनवाया हुआ है तो आपको सेंट्रल का बनवाने में कितने दिन का टाइम लगेगा, जब वो ऑफलाइन ही बनता है। तो आप 1 से 2 दिन जाएंगे अपने तहसील में, वहाँ पे वो बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए आप इस चीज़ में गलती ना करिए कि स्टेट वाला ही लगाइए, ऐसा ना करिए। आप सेंट्रल का जो है रेलवे फॉर्मेट वो बना के वही लगाइए। चलिए अगला बात करते हैं। इसमें एक और सवाल है कि लोग पूछ रहे हैं कि इसका इशू डेट कौन सा डालेंगे। तो जब आप रेलवे फॉर्मेट में सेंट्रल वाला SC/ST का बनवाएंगे ना, तो उस पर जारी दिनांक लास्ट में जो अधिकारी होता है, जैसे आप DM से बनवाएं तो DM जब अपना करता है मोहर और सिग्नेचर, तो वो देखिएगा डेट डालता है, तो वही उसका इशू डेट हो जाता है, तो वही डालिएगा उसमें। चलिए अगला बात करते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्म भरते समय स्टेट वाला अपडेट करना है या अपडेट नहीं अपलोड है, या सेंट्रल वाला, तो यही बोल रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए आप OBC से हैं, ठीक, आपका कास्ट OBC है, तो आपका ऑनलाइन तो बनता है सेंट्रल वाला, ठीक है। सेंट्रल वाला जो है आपका ऑनलाइन बन जाएगा। तो आपका जब सेंट्रल वाला ऑनलाइन बन गया, ठीक है ना, तो आप फिर से दोबारा रेलवे फॉर्मेट में ना बनवाइए, वो सेंट्रल वाला ही अपलोड कर दीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए, वही लगाइए। क्या है कि जो SC/ST है उनका जो है ना ऑनलाइन सेंट्रल का नहीं बनता, लेकिन OBC का बन जाता है। तो आपको फिर तो बनवाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि जब ऑनलाइन आपका बन ही गया सेंट्रल का, तो आप उसी को लगाइए, रेलवे फॉर्मेट में बनवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन बनवा रहे हैं तो फिर आपको वही फॉर्मेट रेलवे का ही निकालिए और उस पर बनवाइए, ठीक है। और उसी को अपलोड करिए। अपलोड करने के लिए आप ये ना कन्फ्यूजन में रहिए कि स्टेट वाला लगाएंगे, आप सेंट्रल वाला ही अपलोड करिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक कमेंट आया हुआ था, सर मैं UP OBC NCL का सर्टिफिकेट बनवाया, फिर उसको सेंट्रल का बनवाया हूँ, अब क्या रेलवे फॉर्मेट में भी बनवाना होगा या बाद में चल जाएगा वो। देखिए ये OBC का है सर्टिफिकेट, ये OBC के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें देखिए वो रेलवे के फॉर्मेट में बोल रहे हैं कि हमें बनवाना होगा। देखिए बोल रहे हैं कि NCL का सर्टिफिकेट बनवाया फिर उसको सेंट्रल का बनवाया। तो जब इन्होंने सेंट्रल का बनवा ही लिया, ठीक है, तो फिर रेलवे के फॉर्मेट में बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ये इनका लग जाएगा। सेंट्रल का OBC का है और इनका सेंट्रल का बन गया है, तो यही ये लगा सकते हैं, यही इसको अपलोड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कुछ कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करिएगा, वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।